वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पास्कल का एडवांस रूप है। तो अगर आपको पास्कल समझ आएगा तब आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा समझ आएगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आप एक इंडेक्स देख लो, पास्कल ट्रायंगल, डेफिनेशन, फार्मूला, जर्नल टर्म, ये टॉपिक्स है आपके सिलेबस के अंदर। इन टॉपिक्स के अलावा मैं कोशिश करूंगा जो ट्रिक्स है वो मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही करवा दूंगा आपको। वैसे तो ये पूरा चैप्टर 3 to 4 वीडियोस का है, पर मैं 1-2 वीडियोस फालतू बनाऊंगा ताकि टाइमिंग मैं छोटी कर दूं, 15 या 18 मिनट्स की वीडियो बनाऊं। तो ये आपको पार्ट्स में टोटली बनवाऊंगा, आप समझ लो 5 to 6 पार्ट्स में बहुत कंफर्टेबल कराऊंगा, ताकि अगर आप करने बैठो तो बड़े प्यार से आपसे हो जाए। एक दिन में एक वीडियो देखनी है। मैं बहुत बारी बोल चुका हूं कि आपने जब भी ये टॉपिक करना, जितनी वीडियोस इसकी बनेगी एक दिन में एक देखना, उसके साथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना। बुक आपके पास कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिडल टर्म, इसकी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन श्योर है। इसके अंदर रेशो वाले क्वेश्चंस है और ये ही पेपर के अंदर आते हैं आपको, और कोई और चीज इसके अंदर बाकी भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कई बारी। ये वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है, फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन। तो सारी कहानी पास्कल से शुरू होएगी। पास्कल का एडवांस रूप आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल की डेफिनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में मैं पास्कल ट्रायंगल सिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट ही सेकंड वीडियो पे आ सकता है, लेकिन मैं इसमें पास्कल ट्रायंगल सिखा रहा हूँ। फिर बाइनोमियल समझनी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी क्वेश्चन उसके सोल्व होएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी डेरिवेशन सिस्टमेटिकली आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये राइट डाउन करो कि इस चैप्टर में आपने किन किन चीजों की स्टडी करनी है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। पास्कल ट्रायंगल शुरू करवा रहा हूं। पास्कल ट्रायंगल मैं आपको 3 पार्ट्स में करवाऊंगा। पार्ट नंबर 1, पास्कल एक मैथमेटिशियन का नाम था। उसने जो बनाई वो ट्रायंगल की शेप बनाई और उसकी कहानी थी पार्ट 1 पास्कल का। 1 से शुरू होएगी मेरी कहानी और 1 पे खत्म होएगी। पास्कल ने कहा मेरी कहानी 1 से शुरू है और 1 पे खत्म है। तो पास्कल ने ये ट्रायंगल बनाया, फिर साइड पे 1 लिखा, इन दोनों को प्लस करके सेंटर में लिखा, फिर लास्ट में 1 लिख दिया। फिर दोबारा 1 से कहानी शुरू की, इन दोनों को प्लस करके सेंटर में लिखा, फिर इन दोनों को प्लस करके सेंटर में लिखा, फिर 1 पे कहानी खत्म कर दी। फिर 1 से कहानी शुरू की, इन दोनों को प्लस करके सेंटर में, इन दोनों को प्लस करके सेंटर में, इन दोनों को प्लस करके सेंटर में, फिर 1 पे खत्म। फिर 1 से कहानी शुरू, प्लस करके सेंटर में, प्लस करके सेंटर में, प्लस करके सेंटर में, 5 1। और ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। तो पार्ट 1 में आपको ये पता लग गया कि ये मैंने पास्कल बनाया कैसे। 1 से कहानी शुरू है और 1 पे कहानी खत्म है। अब इसका नाम ट्रायंगल क्यों पड़ा? इन दोनों को प्लस करके बीच में कर दिया, इन दोनों को प्लस करके बीच में कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस करके बीच में कर दिया। आप देखो हर साइड पे ट्रायंगल बनता दिखाई देगा, जैसे मर्जी कर लो। ये भी एक एरे, एक बड़ा ट्रायंगल बनता दिखाई देगा। ये 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, किसी भी चीज के लिए कर लो। इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी बाइनोमियल थ्योरम। तो ये पार्ट 1 था कि पार्ट 1 में मैंने पास्कल कैसे बनाया। तो इतना आप राइट डाउन करो। हम दोबारा पार्ट 2 देखते हैं कि पास्कल बनता कैसे है दोबारा। स्टूडेंट, पास्कल का नेक्स्ट पार्ट, पास्कल ट्रायंगल का पार्ट नंबर 2, ये आप 6, 7, 8 के लिए भी बना सकते हो। अगर आप बनाना चाहो तो बना लो इसको। तो ये क्या है?
आप ये टॉपिक आपको तब ज़्यादा समझ आएगा अगर आपको फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग गया कि बना कैसे है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में फर्स्ट 2 चीज़ें तो सेम होती है, तो इसके अंदर देखो इसमें 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये फार्मूला बनता है a प्लस बी की पावर n। इसमें 3 है, ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी की पावर, ये 2 बना था, ये 3 बनेगा। ये 4 लिखा हुआ है, ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी की पावर 4। ये 5 लिखा हुआ है, a प्लस बी की पावर 5 एंड सो ऑन 6 7 8। ऐसे करते करते लास्ट में बन जाएगा a प्लस बी की पावर n। इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोल देंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 चल रहा है बाइनोमियल का। तो इसके अंदर सिर्फ पास्कल मैं आज सिखा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, a की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां से a की हाईएस्ट पावर, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो सिंगल टर्म अगर लिखना चाहो तो a प्लस बी की पावर 1, क्योंकि 1 है तो 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, 3 है तो 3 पावर, 4 है तो 4 पावर, 5 है तो 5 एंड सो ऑन। पास्कल ऐसे चलता है। बहुत ध्यान से देखना, पास्कल मैथमेटिशियन का नाम था, उसने ट्रायंगल की शेप थी इसलिए इसका नाम पास्कल ट्रायंगल पड़ गया। तो ये a प्लस बी की पावर 2 है, a की हाईएस्ट पावर क्या है 2, a स्क्वायर, फिर 1 पावर कम, फिर 1 पावर और कम। बहुत प्यार से, b की हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये b की हाईएस्ट पावर, फिर b की 1 पावर कम, फिर b की 1 पावर कम, बीच में प्लस है प्लस। दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। क्या बच गया a स्क्वायर, ये क्या बच गया 2ab, ये क्या बच गया b स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आपने बुक्स 7th 8th 9th की बहुत ध्यान से पढ़ी है, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता था। लेकिन हम क्या बोलते हैं हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप पास्कल को ध्यान से देखो 2ab बीच में आया, फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन फार्मूला अपने आप 2ab बीच में आया है इसके, इसलिए बुक्स में ये फॉर्मेट दे रखा होता है। ये फॉर्मेट दे ही नहीं रखा होता बुक में, पर हम इसको बोलते ऐसे है हमेशा। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, a की हाईएस्ट पावर क्या है a3, फिर a स्क्वायर, a की पावर 1, a की पावर 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। b की हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये या तो इंक्रीजिंग में 0 करके लिख दो या डिक्रीजिंग लेफ्ट राइट हैंड साइड से शुरू कर दो, b1 b0, बीच में प्लस है इसलिए प्लस। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1। फार्मूला क्या आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। सिमिलर 4 का देखो a4, अब आपको समझ आ चुका है तो थोड़ी सी स्पीड में जल्दी लिख रहा हूं। a4 3 2 1 0 और ये क्या आएगा b4 b क्यूब प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस b1 b0। तो a प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला क्या बन गया a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अब आप छोटी क्लासों में कैसे करके आए हो, a प्लस बी का स्क्वायर खोलते थे फिर दोबारा स्क्वायर खोलते थे। कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी की पावर 4, ये जो पास्कल ट्रायंगल आप कर रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी की बुक बीएससी में आएगी या +2 में काफी सारे टॉपिक्स में, प्रोबेबिलिटी में तो स्पेशली बीएससी की प्रोबेबिलिटी, +2 की प्रोबेबिलिटी, बीटेक की प्रोबेबिलिटी में ये मैं बहुत बार यूज करूंगा। 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ये 6 7 तक तो आप याद ही कर लो, बार बार क्यों बनाओगे। 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो। इसको 6 तक कर लोगे तो अच्छा है। अब 5 आ जाए 6 आ जाए, बाकी चीज़ें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने ये सेकंड पार्ट में फार्मूले कहाँ से ड्राइव होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया।
अब आपके मन में एक विचार आएगा, एक थॉट आएगा कि सर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, अगर यह माइनस होएगा, सपोज कर लो माइनस आ गया, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी को ब्रैकेट में, फिर जहां जहां b है वहां वहां माइनस करके ब्रैकेट में, वहां वहां माइनस करके ब्रैकेट में। तो किसी भी चीज की पावर 0 1, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यही फार्मूला होता है a माइनस बी के स्क्वायर का। मैक्सिमम बच्चों को a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला या a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला नहीं आता होता, वो इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो बड़े प्यार से हो गया, अगर ये माइनस होता तो माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी को ब्रैकेट में रखते और आराम से सोल्व होता। तो सेकंड पार्ट राइट डाउन करो, फिर थर्ड पार्ट शुरू करते हैं पास्कल का। पास्कल ट्रायंगल का नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही से बाइनोमियल सारी ड्राइव होएगी। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 1 1 तो सेम है, बहुत ध्यान से। ये क्या है? 2। ये फार्मूला किसका था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था, मैंने इसको ड्राइव करना सिखाया था। इस 1 को मैं लिख सकता हूं, ये 2 का है, 2c0। थर्ड पार्ट सिर्फ उसी को समझ आएगा जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे तरीके से आता है। परमुटेशन की बजाय कॉम्बिनेशन जिसको अच्छे तरीके से खोलना आता है उसको बड़ी जल्दी समझ आएंगे सारे कॉन्सेप्ट। और ये जो फार्मूले हैं आप कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो इनके बिना भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अगर ये लगाओगे तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो अब बहुत ध्यान से देखो, ये 2c0, ये 2c0, ये फार्मूला होता है 2c1, ये फार्मूला होता है 2c2। आप इनकी कॉम्बिनेशन खोल के देख लो, ये ही आंसर आएगा। ये नेक्स्ट क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला क्यूब है 3c0, 0 से शुरू होएगा। जैसे मैंने पिछले अभी पास्कल ट्रायंगल का पार्ट 2 करवाया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, a स्क्वायर b0 था, a1 b1 था, a2 b स्क्वायर था, a0। तो बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करो 2, इन दोनों को प्लस करो 2, इन दोनों को प्लस करो 2, इसलिए स्क्वायर का फार्मूला ऑटोमेटिकली बनता है। क्यूब का भी ऐसे था, 4 पावर भी ऐसे था। तो ये पार्ट 2 का ये एक पार्ट था जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। इसको बहुत ध्यान से देखो, ये चीज क्या है? 3c1, 3c2, 3c3। ये फार्मूला किसका होता है? a प्लस बी की पावर 4 का। इसको लिख सकते हैं 1 को, 4 है तो 4c0 करके देख लो, 1 ही आएगा। इस 4 को 4c1 करके देखो, ये ही आएगा। 4c2, 4c3, 4c4। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए फार्मूले जो मैं ड्राइव करूंगा। ये फार्मूला 5 का, तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4। आगे भी लिख सकते हैं, बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 6 7 का अगर आपने करना चाहो कर लो, मुझे इसी से सारे फार्मूले आपको ड्राइव करवा दूंगा। अब आपके मन में आएगा कि सर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, अगर पास्कल बना ले कॉम्बिनेशन में, सपोज कर लो 3c2 प्लस 3c3 दे रखे हैं, तो हम इसका फैक्टोरियल खोलते हैं, फिर इसका फैक्टोरियल खोलते हैं। मैं पास्कल बनाऊं, डायरेक्ट इसको 3 लिख दूं, इसकी वैल्यू 1 है, 4 लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके अंदर। अब इनसे फार्मूले ड्राइव कैसे हो गए? अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि कौन कौन से फार्मूले ड्राइव हो, यहां से दिख रहे हैं। अब देखो, पहला फार्मूला ड्राइव करता हुआ मुझे जो दिखाई दे रहा है, पहला फार्मूला 2c01, 3c01, 4c01, 5c01, ऐसे करते करते पहला फार्मूला nc0, इसकी वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, इसको भी लिख लो, a प्लस बी की पावर 1, तो ये फार्मूला क्या बन गया? 1c0। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पावर 1 है, 1 स्टार्टिंग 0 से होएगी, क्योंकि फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, इसलिए 0 से कहानी शुरू होती है सारी की सारी।
अगला देखो, बहुत ध्यान से, फिर वीडियो पॉज करो, अगर कुछ दिख रहा है तो आप लिख सकते हो, आप मुझे कमेंट करो सर मुझे इसमें से फार्मूले पता लग चुके हैं। 2C2 ये फार्मूला क्या है, 1C1 1, 2C2 1, 3C3 1, 4C4 1, 5C5 1। इसी तरीके से NCN ये भी 1 के इक्वल होते हैं। ये फार्मूला आप समझ चुके हो, इजीली समझ चुके हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। 2C1 2, 3C1 3, 4C1 4, 5C1 5, NC1 N। मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगला फार्मूला बहुत ध्यान से, यही चीज समझने वाली है जो मैं अब लिखवा रहा हूं आपको। 2C0 2C2 के बराबर है, ये सिंगल टर्म बच गए। 3C0 3C3 के बराबर है, 3C1 3C2 के बराबर है। तो अब कोई चीज बची नहीं क्योंकि इवन टर्म्स थी। पहले वाली लास्ट वाले के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड लास्ट के इक्वल है, ये सिंगल टर्म बच गई, लेफ्ट आउट केस है। पहले वाली लास्ट वाले के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड वाली थर्ड लास्ट के इक्वल है, इसमें कोई लेफ्ट आउट केस आया नहीं। बहुत ध्यान से देखो, 5C1 5C4 के इक्वल है। अगर मैं साइड पे करवाऊं, 5C1 5C4 के इक्वल है, 5C2 5C3 के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं 5C2 लिखता हूं, 5C3 लेके चलता हूं, 5C3 लेके चल रहा हूं, इसको मैंने छोटा करके लिखना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5C इन दोनों को माइनस करके नीचे, यस लिख सकता हूं। अभी मैंने डेरिवेशन करवाई है इसकी। अब आप कहोगे सर क्यों लिख रहे हो, अगर सपोज कर लो, सपोज 10C9 होता, अब इतना बड़ा फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, मैं इसको लिख नहीं सकता 10C 10 - 9 1। चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो फार्मूला क्या बन गया, NCR, NC इन दोनों को माइनस करके नीचे N - R। मैं NCR को NC इन दोनों को माइनस करके नीचे लिख सकता हूं, इजी हो जाएगा फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज्यादा, ये ही याद करना है आपने। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो ज्यादा याद करने हैं। बहुत ध्यान से सुनो, 2C0 प्लस इन दोनों को प्लस किया तभी ये बना। मैं लिखता हूं साइड पे, मैं साइड पे इसको लिखता हूं। ये पास्कल बहुत ध्यान से समझो, इसका ये रिजल्ट निकल रहा है सारा। आपने किया 2C0 प्लस 2C1 इक्वल टू 3C1। कोई भी केस ले लो, मैं कोई भी केस ले रहा हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ कोई भी केस। 3C1 3C2, 3C1 3C2, इन दोनों को प्लस किया तो क्या बना 4C2। ऐसे ही फार्मूला रहा है, जिस मर्जी को ले लो, सारे फार्मूले ऐसे ही बनेंगे। बहुत ध्यान से, ऊपर 2 है तो एक ज्यादा, नीचे जो टेल में बड़ी चीज है, बड़ी चीज लेके चल रहा हूं। ऊपर 3 3 था तो एक ज्यादा, नीचे जो बड़ी चीज है टेल में, ये होता है हेड, ये होता है टेल। हेड में एक ज्यादा, टेल बिगर, हेड में एक ज्यादा, टेल बिगर। तो ऐसी NCR प्लस 1 मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करूंगा, फार्मूला नहीं ओपन करूंगा। हेड में एक ज्यादा, सी टेल जो बिगर है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, वो यहीं से ड्राइव हुआ सारा का सारा। तो कोई भी केस लेके चल सकते हो रैंडमली, मैं ये केस लेके चला हूं रैंडमली ताकि आपको समझ आ जाए। अगली चीज, ये सारे फार्मूले के बीच में से ही निकल रहे हैं, कहीं से करने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से, इन सारों को प्लस करो, क्या आएगा 4। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इन सारों को प्लस करो, क्या आएगा 8। इनको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इन सारों को प्लस करो, क्या आएगा 16। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ऐसे करते करते कुछ भी करी जाओ। बहुत ध्यान से, अगर पावर 4 है तो पावर 4 आ रही है, पावर 3 है तो पावर 3 आ रही है, पावर 2 है तो पावर 2 आ रही है। इसी तरीके से अगला फार्मूला बन गया NC0, NC1, NC2,
ये लास्ट तक जाएगा NCN 2 की पावर n। और ये फार्मूला बहुत बारी कॉम्बिनेशन में हमने यूज किया है, हमने ओपन करके किया। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसकी पावर 2 की पावर n में लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 0 से शुरू होके 3 तक गया, 4C 0 से शुरू होके 4C 4 तक गया, NC 0 से शुरू होके NCN तक गया। जितने नंबर्स है उतनी पावर में आ गया बस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला। अगला फार्मूला 6। ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट है अभी तक, बाकी तो जस्ट वे आउट था, नॉलेज थी। अगला फार्मूला, अगर NCR इक्वल टू NCS, ये दोनों ऊपर हेड सेम है, नीचे टेल अलग अलग है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका फार्मूला, या तो टेल आपस में इक्वल होएगी, या टेल का सम हेड के इक्वल होएगा, या टेल का सम हेड के इक्वल होएगा। तो ये यहां से ड्राइव नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट बता दिया। 7th नंबर फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 ये भी फार्मूला कॉम्बिनेशन में भी यूज होएगा और बाइनोमियल में भी मैं यूज करूंगा इसको। 7th नंबर फार्मूला ड्राइव करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। आप डिवाइड करते हैं, देखते हैं। NCR बाय NCR प्लस 1। एक बार इन दोनों को प्लस किया था ना, अब डिवाइड कर रहे हैं इन्हीं दोनों को। हेड सेम है, टेल ज़्यादा है, वही हेड सेम टेल एक कम एक ज़्यादा। तो इसका फार्मूला होता है, जो ज़्यादा वाली चीज़ टेल जिसका ज़्यादा हो उसको नीचे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये R+1 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करके नीचे लिख दो। R+1 ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके नीचे लिख दो। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो, 3C1 बाय 3C2, इसका आंसर 2 ऊपर आएगा, इन दोनों को माइनस करके नीचे 3 - 1 2 डिवाइड करो 1। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो 3C1 की वैल्यू क्या होती है 3, 3C2 की वैल्यू क्या होती है 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, डायरेक्ट आ गया। किसी भी केस में इंप्लीमेंट करके देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक N+1 CR+1, अगर ऐसा कोई फार्मूला आ जाए तो हम लिख सकते हैं N+1 यहाँ, R+1 एक बाहर, इसको छोटा करके इसमें से एक पावर निकाल दी तो N बचेगा, इसमें से एक पावर निकाल दी तो R बचेगा। ये फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सोल्व करना सिखाऊं, जैसे मैंने लिख दिया 10C7, छोटा लेके चलता हूं, मैं लिख दिया 4C2। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, पता है। तो मैं इसको 4 को यहाँ लिखता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, इसमें से एक कम 3C, इसमें से एक कम 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये 2 आ गया, 3C1 क्या होता है 3 इंटू 3 क्या आ गया 6। तो ये 6 है और 4C2 की वैल्यू भी 6 है, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। ये पास्कल ट्रायंगल था और इसके अंदर ये 4-5 फार्मूले आपको टिप्स पे याद होएंगे, तब क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा और बहुत फीलिंग आएगी आपको क्वेश्चन करने में। तो ये याद करना फार्मूले कहाँ से आए। पूरे पास्कल ट्रायंगल में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाया, तीनों पार्ट्स में बस यही आपने समझना है। बस ये मेन रिजल्ट्स जो मैं निकालने सिखाए हैं और यूज़ करने सिखाए हैं, यही आपने समझना है और यही पेपर में काम आते हैं और इससे कॉम्बिनेशन चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। थैंक यू, टेक केयर, राइट अप।